बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर भेज दिया है। केजरीवाल को अब 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि ईडी की ओर से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। केजरीवाल को कल शराब नीति मामले में ईडी ने उनके घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश वकीलों ने रिमांड प्रार्थना पत्र को खारिज करने के लिए आवेदन किया था। हालांकि कोर्ट ने उनकी दलीलें नहीं मानी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी साबित करे कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत है कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है। वहीं केजरीवाल की तरफ से 3 वकीलों के पेश होने पर ईडी की ओर से विरोध जताया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगते हुए कहा कि इस मामले में भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को नष्ट करने का इतिहास है। बड़ी संख्या में फोन नष्ट हो गए हैं। इसके बावजूद ईडी ने शानदार जांच की है। ईडी की ओर से कहा गया कि अभियोजन मामले का परीक्षण किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सभी चीजों को परखा और मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जांच की कई परतें हैं, हमें इस मामले में तह तक जाना है, इसलिए केजरीवाल की रिमांड जरूरी है। ईडी ने कहा कि आरोपी यह तय नहीं करेगा कि गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं। यह पूरी तरीके से जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि कब उसे गिरफ्तारी की जरूरत है। वहीं एएसजी ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है। आपके लिए गोवा चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया गया। कोर्ट में ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके किसी आरोपी के बयान में कितनी सत्यता है, इस पर बहस सिर्फ ट्रायल के वक्त ही हो सकती है। रिमांड के दौरान इस पर बहस का कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल के वकीलों ने सरकारी गवाहों पर सवाल उठाए थे। एएसजी राजू ने कहा कि सरकारी गवाह के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। वहीं ईडी ने कहा कि हमने इस मामले में जो नया बयान दर्ज किया है वह गोवा में एक आप उम्मीदवार का है, जो मार्च 2024 में दर्ज किया गया है। साथ ही ईडी ने कहा कि मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है, इसलिए रिमांड देने के लिए यह बिल्कुल सही मामला है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है।